की गंध घुल चुकी है। अंजलि अवस्थी की आंखों में आग है और उसकी आवाज में वो ठंडा आत्मविश्वास जो किसी बड़े विस्फोट से पहले आता है। वह कसम खाती है कि इस बार केस ऐसे तैयार करेगी कि युवराज ठाकुर, मंत्री जी, उदय प्रताप, राजवंशी, दामोदर मजूमदार, गिन्नी और प्रकाश त्रिपाठी, कोई भी कानून की पकड़ से बच नहीं पाएगा। यह सिर्फ एक मुकदमा नहीं बल्कि एक एक पाप का हिसाब है। तभी वेद राजवंशी आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान है। वह कहता है, आपका हथियार अभी भी कमजोर है, लेकिन मैं एक ऐसा हथियार लाया हूं जो इनकी जड़ों को हिला देगा। अंजलि उसकी तरफ देखती है। आखिर वह क्या है? कोई गुप्त गवाह, कोई वीडियो, कोई साइन किया हुआ दस्तावेज, या फिर ऐसा राजरिया जो सत्ता की नींव हिला दे? वेद इशारा करता है कि यह हथियार सिर्फ सबूत नहीं बल्कि ऐसा सच है जिसे दबाना अब नामुमकिन होगा। उधर रानी मजूमदार मंत्री को चेतावनी देती है कि बात अब महक तक पहुंच चुकी है और बहुत जल्द सारा खेल खुलने वाला है। वह महक तक पहुंच जाएगी। उसके ये शब्द सुनते ही राघव का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह घबराकर पूछता है, कौन पहुंचेगा महक तक? महक कहाँ है? उसकी बेचैनी साफ बताती है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। गिन्नी ताना कसते हुए कहती है, आपने तो उसे विदा कर दिया था, अब उसकी जिम्मेदारी उसके ससुराल वालों की है। वे चाहें तो उसे दांव पर लगा दें या तराजू में तोल दें। उसके शब्द जहर से भी ज्यादा खतरनाक हैं। और तभी सच्चाई सामने आती है। युवराज ठाकुर ने अपनी ही पत्नी महक ठाकुर को मंत्री के साथ एक डील का हिस्सा बना दिया है। साउथ दिल्ली की 500 करोड़ की प्रॉपर्टी के बदले महक। क्या कोई पति इतना गिर सकता है? यह सिर्फ विश्वासघात नहीं बल्कि इंसानियत की हत्या है। राघव का गुस्सा फट पड़ता है। वह युवराज को ललकारता है, लेकिन गिन्नी का अगला वार और भी गहरा है। आज आपके पापों का प्रायश्चित आपकी बेटी महक करेगी। ये शब्द पूरे कमरे में गूंज जाते हैं। राघव चीखकर कहता है कि कोई तो होगा जो महक को बचाएगा, और वह है एडवोकेट अंजलि अवस्थी। जैसे ही उसका नाम लिया जाता है, दरवाज़ा खुलता है और एसीबी अधिकारी पंकज पुरोहित की एंट्री होती है। उसके साथ अंजलि और वेद हैं। तीनों की मौजूदगी ही बताती है कि अब खेल बदलने वाला है। वे उस आलीशान महफिल में पहुंचते हैं जहां महक को जबरदस्ती नचाया जा रहा है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरा मजबूरी में मुस्कुरा रहा है। तभी पंकज सख्त आवाज में कार्रवाई का आदेश देता है। अचानक अफरा तफरी मच जाती है। संगीत बंद, मेहमान भागते हुए, और मंत्री का चेहरा उतर जाता है। मंत्री आहूजा और युवराज गुस्से में अंजलि को खत्म करने का आदेश देते हैं। गुंडे आगे बढ़ते हैं, लेकिन अंजलि और वेद पीछे हटने वालों में से नहीं। जोरदार भिड़ंत होती है। कुर्सियां टूटती हैं, शीशे चटकते हैं। वेद युवराज को जमीन पर गिरा देता है। उसी अफरा तफरी में पंकज वो फाइल सबके सामने उछाल देता है जिसमें 500 करोड़ की डील के दस्तावेज हैं। साइन, बैंक ट्रांजैक्शन, गुप्त समझौते। प्रकाश, दीपिका और उदय प्रताप के चेहरों से रंग उड़ जाता है। ये सिर्फ आरोप नहीं, पुख्ता सबूत हैं। अंजलि सीधे मंत्री का गिरेबान पकड़ लेती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ आग है। वह कहती है, यह सत्ता तुम्हें बचा नहीं पाएगी। एक जोरदार थप्पड़ की आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। पहली बार मंत्री की सत्ता को खुली चुनौती मिली है। मंत्री तुरंत फोन मिलाता है। ऊपर से आदेश आता है। पंकज के चेहरे पर तनाव दिखता है। उसे सस्पेंशन की धमकी दी जाती है। सत्ता फिर अपना खेल खेलती है। अंजलि और वेद एक दूसरे को देखते हैं। क्या सब फिर दब जाएगा? तभी अंजलि गन उठाकर मंत्री के सिर पर तान देती है। कल दुनिया के सामने सबका सच आएगा, वह ठंडे स्वर में कहती है। उसी पल लाइट्स बंद हो जाती हैं। अंधेरा, चीखें और फिर सन्नाटा। जब रोशनी लौटती है, मुख्य आरोपी गायब। अंजलि राघव को फोन कर बताती है कि महक सुरक्षित है, लेकिन गिन्नी फोन छीन लेती है। अंजलि चेतावनी देती है, कल तुम्हारा खेल खत्म होगा, सारे सबूत मेरे पास हैं। राघव डरकर केस लड़ने से मना करता है, लेकिन गिन्नी उसे मजबूर करती है। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। युवराज घबराया हुआ है। उसे डर है कि सबसे पहले वही फंसेगा। मंत्री आदेश देता है कि सुबह होने से पहले एसीपी को सस्पेंशन लेटर थमा दिया जाए। सत्ता की आखिरी कोशिश शुरू हो चुकी है, लेकिन युवराज के दिमाग में एक और साजिश जन्म लेती है। अगर अंजलि के पिता एडवोकेट गणेश अवस्थी को बंधक बना लिया जाए तो अंजलि टूट जाएगी। क्या यह चाल कामयाब होगी, या अंजलि पहले से ही हर वार का जवाब तैयार कर चुकी है? अब सवाल यह नहीं कि सच सामने आएगा या नहीं,
सवाल ये है कि जब सच सामने आएगा तब कौन कौन उसके मलबे में दबेगा। क्या वेद का रहस्यमयी हथियार सबको बेनकाब कर देगा? क्या एसीपी का सस्पेंशन रुक पाएगा या सत्ता एक बार फिर इंसाफ को कुचल देगी?